अपनी अंगुली में लगाते हैं, पता है उसका असर जीवन भर याद रहता है। कैसे मालूम है? जैसे मान के चलिए आपने किसी अच्छे विधायक, और उस विधायक ने आपके क्षेत्र में एक बढ़िया कॉलेज की स्थापना करवाया, और उस कॉलेज में आपका बेटा अथवा आपकी बेटी पढ़ के इंजीनियर बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, तो आप जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी लोगों को याद रहेगा कि नहीं भाई उस विधायक को हमने वोट किया था, उन्होंने बढ़िया कॉलेज बनाया, वहां मेरा बेटा पढ़ा, आज वो इंजीनियर बन गया। ये वोट की पावर है। दिस इज द पावर ऑफ योर वोट। ये ताकत आपकी वोट की है, इसीलिए आपको समझना होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आज क्या होता है, 5 साल तो 4.5 साल लोग तो नेता लोग ऐसे पार कर देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पार कर दिए, अभी उनको मैया सम्मान याद आया है। 4.5 साल लोग ऐसे पार कर देते हैं, 4.5 साल ये नेता ऐसे पार करते हैं, और ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले आते हैं और लड़का लोग को दारू मुर्गा शुरू कर देते हैं। ले खाओ, एकदम पेट भर भर के खाओ, पेट भर भर के खाओ। अब इस बार भी लोग यही कि अरे झारखंड का लड़का लोग को जानते हैं, इन लोग कितना हल्ला करेगा, कितना चिल्लाएगा, इन लोग का नौकरी अगर यूपी बिहार बंगाल को बेच भी देंगे, इन लोग कुछ नहीं करेंगे। इन लोग धरना देगा, हड़ताल करेगा, मोराबादी में डेरा डालेगा, और 4.5 साल के बाद कुछ खर्चा पानी दे देंगे, वोट कर देगा। अब लगा कि भाई लड़का लोग तो वोट कर देगा, खिला देंगे, पिला देंगे, होटल में बैठा देंगे, गाड़ी में पेट्रोल भर देंगे, लेकिन महिलाओं का क्या करेगा? इन लोग तो दारू मुर्गा खाती नहीं है। तब बोला ना इनको कुछ नया गेम करते हैं। क्या नया गेम करते हैं? ना 1 महीना पहले मैया सम्मान योजना लेके आए। चलिए ठीक है, अगर आपको मैया लोग की इतनी ही चिंता है तो 2020 में लेके आते। आपकी सरकार ने कार्यभार 2020 से संभाल, 19 खत्म हुआ और अपने कार्यभार को संभाल लिया। तो 2020 से देते तो कम से कम 4 साल हो जाता, 4 साल हो जाते। इनको मालूम है कि 1 महीना बाद वोट वाला है, पता नहीं नई सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, फिर वो सरकार इसको कंटिन्यू रखेगी कि नहीं रखेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए देखिए नौजवानों, हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, यदि हम अपना वोट अगर 500 में बेचेंगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, यदि हम अपना वोट 500 में बेचेंगे, हम 500 रुपए में अपना ईमान नहीं रख पाते हैं, तो बताइए जीतने के बाद वो 5 लाख में क्यों नहीं बेचेंगे? हम 500 में अपना वोट और अपना ईमान, हम 500 रुपए में अपना ईमान नहीं रख पाते हैं, तो जीतने के बाद जो विधायक और सांसद पहुंचते हैं दिल्ली और रांची, वो 5 लाख अगर मिल जाएगा तो ईमान जिंदा रखेंगे। यही कहानी है झारखंड की और देश की, कि जब हम उनसे वोट का सौदा करते हैं 500 रुपए में, और वही नेता जितने के बाद हमारे वोट का सौदा करते हैं 5 लाख में। कहा? इन्हीं फैक्ट्रियों में, इन्हीं कंपनियों में, जहां धुआं बंद करना होता है, नेताजी देख लीजिएगा 5 लाख दिए हैं ना। यानी हम 500 में ईमान अगर बेच देंगे तो नेताजी 5 लाख में नो डाउट बेचेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी को लगता है, अगर मान के चलिए चुनाव के समय ही अगर कोई नेताजी आपको मुर्गा भात खिलाते हैं, आखिर हम लोग भी तो नौकरी चाकरी काहे करते हैं, पेट के लिए ही करते हैं ना, कि रोटी मिल जाए, भात मिल जाए। तो अगर कोई विधायक प्रत्याशी अगर चुनाव में आपको मुर्गा भात खिलाता है, तो बिल्कुल आप खा लेना और वोट भी उसी को देना। मेरी बात पूरी सुन लो, यदि कोई नेता आपको मुर्गा भात खिलाता है, आपको तड़का रोटी चिकन खिलाता है, और बदले में आपसे आपका वोट मांगता है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप वोट उन्हीं को देना, लेकिन एक कंडीशन रखना कि मुर्गा भात पर डे 1 बार खिलाना होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अरे समझो भाई, समझो मेरी बात। हम चाहेंगे कि अगर आपको खिला, उसी को वोट करो, क्योंकि हम नौकरी खाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई पर डे हमको मुर्गा भात खिला देगा तो वोट उसी को देना। लेकिन आप ये नहीं करते, 1 दिन नहीं भैया, 1 दिन नहीं। आप विधायक रहेंगे 5 साल, तो 5 साल 1 दिन हमको खिलाइए मुर्गा भात, तो दोपहर में या तो रात में तो सुबह वोट आप ही को देंगे। अभी उसके बाद इन लोग नेता लोग क्या किया था कि महिला लोग को, जैसे तो दीदी लोग का समूह होता है ना, महिला समूह, वहां इन लोग क्या किया, कहीं 30,000 कहीं 50,000 लिफाफा में भर के दिया। तो हम भी दीदी लोग को बोले कि दीदी लोग अगर कोई आपको 50,000 रुपया दे रहा है तो वोट उसी को दीजिए, लेकिन शर्त रखिए कि महीना महीना में देना होगा।
अब न होगा। मैंने जनता बेवकूफ है। हम खुद बोले, आज हम आपको आज खुद बोल रहे हैं, लड़का लोग को भी बोल रहे हैं और दीदी लोग को भी बोल रहे हैं कि यदि आपको कोई मुर्गा भात खिला के वोट मांग रहा है, आप उसी को वोट कीजिए, लेकिन शर्त है पर डे एक बार। और आपको भी अगर कोई लिफाफा में भर के, चूंकि महिला समूह को अब 50,000 कहीं 40,000 लिफाफा में भर के देते हैं, तो अगर कोई आपको लिफाफा में भर के देता है, आप ले लीजिए और वोट भी उसी को दीजिए, लेकिन शर्त रखेगा कि महीना में वो लिफाफा मिलना चाहिए। एक दिन चुनाव दिन क्या गलत बात? तो इसलिए आज जनता को अपने वोट को लेकर जागरूक होना होगा। आज जनता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करना होगा कि वोट क्यों होता है, अच्छे नेता क्यों चुनते हैं, इतनी गर्मी में पसीना पहुंचते हुए हम लोग वोट करने जाते हैं। तो भाई कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है कि हम लोग क्यों इतना मेहनत करके नेता चुनते हैं? ना कारण यही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम डायरेक्ट नियम कानून नहीं बना सकते। दुनिया में एक दो देश ऐसे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड ऐसा है कि जनता को अगर कानून बनाना का मन करे, वो डायरेक्ट संसद भवन चली जाती है और कागज में अपना कानून लिख देती है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। तो भारत में तो पॉसिबल नहीं है। अगर भारत में जनता को डायरेक्ट कानून बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आपस में मारापीट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ नियम क्या है कि आप अपने बीच से, अपना वोट से वो नेता चुनिए और वो अपने कलम से दिल्ली में जाके, रांची में जाके कानून बनाएगा। तो इसलिए हम लोग नेता चुनते हैं, अपना वोट का प्रयोग करते हैं कि वो हमारे पक्ष में कानून बनाएगा, वो हमारी गांव की सुरक्षा करेगा। उसे केवल हम लोग अपना वोट ही नहीं देते हैं, चाहे दशरथ गगरई रहे या चंपई सोरेन रहे, चाहे अर्जुन मुंडा रहे या विद्युत वरण महतो रहे या जोबा मांझी रहे या करिया मुंडा रहे या कोई रहे, उसे केवल हम लोग अपना वोट नहीं देते हैं, उसे हम लोग वोट के साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी देते हैं। केवल वोट नहीं देते हैं, उन्हें हम अपना भविष्य भी देते हैं, उन्हें हम अपने गांव की सुरक्षा भी देते हैं, उन्हें हम अपनी नौकरी चाकरी की जिम्मेदारी भी देते हैं, उन्हें हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? यहाँ से जीत के जाते हैं और जीत के गए सरायकेला से, दिल्ली में घर, सब दिल्ली में पड़ रहा उनका। हाँ, चचा का सब फैमिली दिल्ली में है।